अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम एक प्रैक्टिस लेसन जो है वो कर रहे हैं, जिससे हमारे अल्फ़ाबेट्स काफ़ी बेहतर होंगे और जो भी डाउट्स हमें अल्फ़ाबेट्स को लेके होंगे, कैसे मोटा अल्फ़ाबेट पढ़ना है, कैसे पतला अल्फ़ाबेट पढ़ना है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल एक्सरसाइज़ जो है वो डिज़ाइन की है, ताकि उस चीज़ की वजह से, उस एक्सरसाइज की वजह से आपको बहुत अच्छे से जो है क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आने वाला है कि हमें कौन सा अल्फ़ाबेट कैसे अदा करना है। तो ये एक शॉर्ट लेक्चर होगा जिसमें हम जो है पूरे अल्फ़ाबेट्स की जो है प्रैक्टिस करेंगे और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और जितनी दफ़ा आप इस एक्सरसाइज को बार-बार देखेंगे, मेरे साथ दोहराएँगे जो मैं पढ़ूँगा, इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि आपके ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो है वो परफ़ेक्ट हो जाएँगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले एक्सरसाइज़ की तरफ, जो कि है हमारी ये वाली एक्सरसाइज। और यहाँ पे मैंने अलिफ से लेके या तक सारे अल्फ़ाबेट्स जो है वो लिखे हैं और इस एक्सरसाइज को जब हम करेंगे इंशाअल्लाह रहमान काफ़ी बेहतर जो है हमारे अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो एक्सरसाइज हम ऐसे करेंगे, मैं एक एक अल्फ़ाबेट को 5-5 बार दोहराऊंगा, आप मेरे साथ जो है वो दोहराएंगे और जैसे मैं पढ़ूंगा आप मेरे साथ जो है कॉपी करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे भी आप बैठे हैं आप ज़ोर से पढ़ें, आपके अपने कान जो है वो सुनने चाहिए। या अगर एक बेस्ट तरीका मेरे पास ये है, या अगर आपके पास मिरर है तो उसके सामने जो है आप इन अल्फ़ाबेट्स को दोहराएं, ताकि आपको खुद भी पता चलेगा कि आपकी माउथ की पोजीशंस कैसी है, कहीं आपकी माउथ की पोजीशन जो है वो बिगड़ तो नहीं रही है, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला अल्फ़ाबेट मेरे साथ दोहराइए, शाबाश। अलिफ, 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 नीचे वाला होंठ ऊपर वाला, अलिफ, अलिफ, शाबाश। मेरे साथ अलिफ, अलिफ, उसके बाद नेक्स्ट बा, ऊपर वाला होंठ नीचे वाला होंठ, बा, बा, बा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बा, 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 शाबाश। ता, ता, जबान की टिप मिलाएंगे ऊपर वाले दो दांतों के अंदर जड़ के साथ, ता, शाबाश। मेरे साथ पढ़ें, ता, 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 नेक्स्ट सा, 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 टिप ऑफ टंग ये हमें मिलानी है आगे वाले दो दांतों के किनारों के साथ। मेरे साथ पढ़ें, सा, 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 नेक्स्ट जीम, 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 जबान का बीच वाला हिस्सा और ऊपर का तालु, जीम। और काफ़ी सारे जो बाहर यूपी महाराष्ट्र साइड से हैं वो इसको जीम पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट जीम, इट इज़ जीम, जे जैसे इंग्लिश में साउंड करता है वैसे, जीम, जीम। हा, हा, हा। ये एक ऐसा अल्फ़ाबेट है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट इजीली नहीं आता है। तो हा जो है ये हमारे गले के बीच वाले हिस्से से आता है और इसकी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा है। हा ये पहले नहीं आएगा, पहले आप हा पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स आप इनहेल करेंगे और उसके बाद आप महसूस यहाँ पे टच करके भी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं तो यहाँ पे टच करके आप इसको अदा कर सकते हैं। हा, हा, शाबाश। मेरे साथ पढ़ो, हा, हा, नेक्स्ट खौ, हैवी साउंड, परसों पढ़ा है मैंने हैवी साउंडेड अल्फाबेट्स। शाबाश, क्या है ये? खौ, खौ,
खौ, खौ मुगोल, खौ, खौ खा नहीं है ये, खौ, खौ। उसके बाद दाल, दाल सिंपल, दाल, दाल। उसके बाद दाल। अब दाल कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे? जबान की नोक, सनाए उलिया का किनारा। मेरे साथ दोहराएं, दाल, दाल, दाल। नेक्स्ट, रॉ, शबाश, अर वाला साउंड आना चाहिए। और पढ़ेंगे कैसे? रॉ, रॉ, शबाश, मेरे साथ पढ़िए, रॉ, रॉ। नेक्स्ट, ज़ा, 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 बजिंग साउंड, ज़ा, ज़ा, ज़ा। सीन, इसमें सीटी जैसी आवाज आनी चाहिए। ऊपर वाले दो दांत, नीचे वाले दो दांत मिलाएंगे, सीन। मेरे साथ पढ़िए, सीन, सीन, सीन। नेक्स्ट, शीन, शीन, शीन। सौद, मुगोल। अब सीन और सौद में क्या फर्क है? मुगोल। सौद वो मैं इसके बाद वाली एक्सरसाइज में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। सौद मुगोल करें, मेरे साथ पढ़ें, शाबाश। सौद, सौद, सौद। दौद। अब दौद कैसे पढ़ेंगे? जबान के साइड वाले हिस्से और जो हमारे डाढ़े मोटे दांत हैं, इनको अंदर के साथ जो है वो हम अदा करेंगे। दौद के पढ़ने में हम काफ़ी ज़्यादा गलतियां करते हैं। जब हम दौद पढ़ते हैं हमें लगता है ये सामने से निकलता है, नहीं। इसकी प्रोनाउंसिएशन हमारी ज़बान के लव साइड वाले हिस्से और जो हमारे जो मोटे दांत हैं इनको अंदर जड़ के साथ, चाहे आप राइट साइड से मिलाएं या लेफ्ट साइड से, वो आप पे डिपेंड करता है। पढ़ेंगे कैसे? दौद, दौद। उसके बाद तो, मुगोल, शाबाश। क्या पढ़ेंगे इसको? तो, ये ता नहीं है, क्या है? शाबाश, तो, 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 मुगोल, तो। वो जैसे राल निकलता है, ऊपर वाले दो दांत और नीचे वाली जबान का टिप। अब मुंह गोल, वो, वो, वो। आइन, गले के बीच वाले हिस्से से, इसकी भी जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी कम है। हा, आइन, सौद, दौद, इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्या है ये? शाबाश, आइन, 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 आइन। उसके बाद ओइन, ओइन, मोटा अल्फाबेट है। ओइन, मुंह गोल करेंगे, ओइन, ओइन, ओइन। नेक्स्ट, फा, फा, नीचे वाला लिप और ऊपर वाले दो दांत, फा, फा, फा। नेक्स्ट जो है कॉफ, मोटा, कॉफ, कॉफ। मेरे साथ पढ़ें, शाबाश। कॉफ, मोटा है, मुंह गोल करेंगे, कॉफ, कॉफ। नेक्स्ट, काफ, 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 काफ। लाम, इजी है फिर, लाम, मीम, नून, हा, सीने की तरफ वाले से, हा, हा। वाव, वाव, या,
या। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपने जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से पूरे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की होगी। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, वो ये है कि मैंने एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बनाई है, जिस एक्सरसाइज से मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि जिन अल्फ़ाबेट्स की जो प्रोनंसिएशन है वो काफ़ी सिमिलर है, बट कुछ पॉइंट से, कोई चीज़ से वो दोनों अल्फ़ाबेट्स जो है एक दूसरे से जो है मुख्तलिफ हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको इस एक्सरसाइज से जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट मैंने यहां पे लिखा है वो है ता और तौ। अब देखिए जो ता है ये सारा आपको जो है हुरूफ मुस्तालिया अगर आपने सीखा है वहां से आपको पता होना चाहिए, हैवी साउंडेड अल्फ़ाबेट्स। ठीक है? अब यहां पे जो है सबसे पहले जो दो अल्फ़ाबेट्स है ता एंड तौ, इसमें गलती हम क्या करते हैं, इसमें हम ता और ता दोनों में एक ही आवाज जो है वो देते हैं। लेकिन जब हम इन दो अल्फाबेट्स को पढ़ेंगे तो ये शाबाश पहला क्या है, ता, लाइट साउंड, पतली आवाज, मुंह खोलेंगे ता। नेक्स्ट वन इज तो, तो। फर्स्ट वन इज ता, नेक्स्ट वन इज तो। मेरे साथ पढ़िए, ता तो, ता तो, तो। ता पतला, तो मोटा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज शा, जबान की टिप और ऊपर वाले दो दांतों का किनारा। शा सॉफ्ट, शा, शा। सीन, सीन, शा, सीन। हम गलती क्या करते हैं इन दोनों अल्फाबेट्स में, हम इसको पढ़ते हैं सा, इसको पढ़ते हैं सीन। फिर जब कल अरबिक या कुरान पढ़ना हो उसमें हम फिर दोनों साउंड्स को, दोनों अल्फाबेट्स को मिक्स अप कर देते हैं। हम पढ़ते हैं सा जबर सा, सीन जबर सा। लेकिन ये है शा, ये है सीन। शा में वाली आवाज नहीं आएगी, ये सॉफ्ट पढ़ा जाएगा, जैसे शा, टिप ऑफ टंग, ऊपर वाले दो दांतों का किनारा, शा। नेक्स्ट इज सीन, इसमें सीटी आएगी, सीन, विसल साउंड, सीन। नेक्स्ट सौद। अब सीन और सौद में क्या फर्क है, सीन लाइट साउंड और सौद जो है ये हम मोटा पढ़ेंगे। सौद मोटा अल्फाबेट है, हुरूफ मुस्तालिया मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। नेक्स्ट इज शीन, 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 शीन। अब शीन मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इसके कंपैरिजन में कोई अल्फाबेट नहीं है जो कि इसके सिमिलर है, तो कोई डाउट होने का खतरा नहीं है। उसके बाद हा, हा। अब इन दोनों अल्फाबेट्स में हम इतनी गलतियां करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं हा, इसको भी हा, फिर पढ़ते हैं कुरान में हा जबर हा जबर हा। बहुत गलत है। हा वस्ते हल्क से आता है, हा सीने की तरफ वाले हिस्से से आता है। तो दिस इज हा, 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 एंड दिस इज हा, 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 हा। क्लियर है? नेक्स्ट ऑफ, काफ। अब इन दोनों अल्फाबेट्स में भी बहुत गलतियां करते हैं। हम पढ़ते हैं फिर काफ काफ, हम पढ़ते हैं फिर काफ जबर का, काफ जबर का, तो सेम हो जाता है ये अल्फाबेट, लेकिन ये ऐसा नहीं है। दिस इज कॉफ, कॉफ मोटा, ये है काफ। अब कॉफ हैवी साउंडेड अल्फाबेट है, मुंह गोल हो जाएगा, कॉफ काफ, कॉफ काफ, कॉफ काफ, कॉफ काफ। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट राल एंड वॉ। अब राल में लाइट साउंड है, पतली आवाज है, तो राल मुंह खुलेगा, राल। नेक्स्ट इज वॉ, ये भी वही से आता है जहां से राल आता है,
लेकिन फ़र्क क्या है, दाल जो है ये पत्ती आवाज़ है, वो जो है ये मोटा साउंडेड अल्फ़ाबेट है। पिछले लेक्चर में मैंने बोला है वो एंड दाल, दाल वो, दाल वो, दाल वो। इतना क्लियर है? शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है ज़ा दौद। अब ज़ा जो है ये असल में सारे अल्फ़ाबेट सिमिलर है। हम जब इन चार अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं, ज़ा ज़ौ ज़ा ज़ौद हम पढ़ते हैं, फिर ज़ा ज़बर ज़ा ज़ौद ज़बर ज़ा ज़बर ज़ा ज़ॉय ज़बर ज़ा या ज़ौद ज़बर ज़ा। तो ये बहुत गलत है। तो जब हमें ये पढ़ना है तो प्रॉपर प्रोनंसिएशन के साथ पढ़ना है, तब जाके हम प्रॉपर एक मीनिंग के साथ, प्रॉपर मीनिंग जो है वो हम कुरान पढ़ते वक्त जो है निकाल सकते हैं। जैसे ये है राल, ये है वो, ये है जा बजिंग साउंड, ये है दौद, जबान की लव और जो हमारे मोटे दांत हैं इनके जड़ के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। इन चार अल्फाबेट्स को अच्छे से डिफरेंशिएट कीजिए। दाल लाइट साउंड, वो मोटा साउंड, उसके बाद जा बजिंग साउंड, दौद जबान की लव और मोटे दांतों की जड़। ठीक है, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद है बा फा, ना कि बा एंड फा। इट इज नॉट बा एंड फा, इट इज बा दोनों होठों को मिला के बा। नेक्स्ट इज फा, फा। फा इज जो हमारे नीचे वाले, जो हमारा नीचे वाला होंठ है इसको हम ऊपर दो दांतों के साथ मिलाएंगे, जैसे फा, 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 फा। नेक्स्ट इज खौ, गैन। अब खौ और गैन में क्या फर्क है, खौ मोटा अल्फाबेट है लेकिन खराश है। खौ, खौ एक खरा जैसी है, खरखर आवाज आ रही है यहाँ पे। खौ, खौ। अब गैन जो है ये भी मोटा अल्फाबेट है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये वाला साउंड नहीं आना चाहिए। सो इट शुड बी गैन, 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 गैन। उसके बाद शाबाश अलिफ आइन, अलिफ आइन, शाबाश अलिफ आइन, अलिफ आइन, आइन गले के बीच वाले हिस्से से आइन, आइन। उसके बाद या लाम नून मीम दाल। इजी है, इसमें कोई भी जो है इतना रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको समझ नहीं आएगा। ये बहुत इजी है, ये वाले चार, या नून मीम लाम दाल, जो कि मैंने पीछे वाले एक्सरसाइज में भी जो है प्रैक्टिस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आई होगी और इस एक्सरसाइज ने आपके लिए जो है बहुत 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 हेल्प की होगी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है आज के लेक्चर का कि अगर आपको एक महीना लेक्चर नंबर 5 रिपीट करना पड़े, आप आ जाएं, रोज इस लेक्चर को सुने और इसकी प्रैक्टिस जो है आप डेली जो है वो करें। क्योंकि अगर आपके अल्फ़ाबेट्स अच्छे हुए, समझो आपकी तजवीद और आपका अरबिक अच्छा हुआ। अगर आपके अल्फ़ाबेट्स में मिस्टेक्स है, अगर आप अल्फ़ाबेट्स को मिक्सअप करते हैं, तो ये आप बिल्कुल मत समझना कि आपको कुरान पढ़ना या अरबिक पढ़ना आता है, जब तक आपके अल्फ़ाबेट्स की प्रोनंसिएशन जो है वो प्रॉपर ना आए। मुझे उम्मीद है आप इस लेक्चर को बार बार सुन के आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने अल्फ़ाबेट्स को परफेक्ट बनाएंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स ही है 80% तजवीद। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।